ही गई। जितने भी बच्चे बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन मल्टी स्किल वर्कर ड्राइवर इंजन स्टैटिक्स के लिए तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए बेस्ट कंटेंट के साथ क्लासेस चल रहा है, तो क्लासेस को रेगुलर देखना शुरू कीजिए। और अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि अपना आप लोगों का BRO MSWDS का एडमिट कार्ड भी आ चुका है। वो भी बहुत ही कम टाइम इस बार दिया गया है आप लोगों को तैयारी करने के लिए, मात्र 10 से 12 दिन का टाइम दिया गया है। तो आप लोगों को मैं पहले भी यही बताता आ रहा था कि साथ में जो भी पढ़ा रहा हूँ नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि लास्ट टाइम में इतना पॉसिबल नहीं है पढ़ना, ठीक है, आप लोगों को कि आप पूरा नहीं पढ़ सकते, इसलिए आप लोगों को नोट्स बनाते हुए चलना चाहिए था। अगर जिन्होंने नोट्स बनाया है उनके लिए बहुत प्रॉफिट है, अगर जिन्होंने नोट्स नहीं बनाया तो अब भी नोट्स बनाइए, अपने हिसाब से पढ़िए, ठीक है, ताकि आप लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। और जो भी बच्चे नए हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें, और टेलीग्राम ग्रुप भी जरूर ज्वाइन कर लो। जितना से जितना हेल्प हो सकेगा मैं आप लोगों को पूरा करने की कोशिश करूंगा। गाइज मेरा तो टारगेट जो था कि अपना 1000 यूट्यूब फैमिली कंप्लीट हो जाए, फिर मैं आप लोगों को करवाता हूँ। लेकिन आप लोग बताओ नहीं करवा पाए, इतना नहीं करवा पा रहे हो यार, लेकिन मैं अपने तरफ से पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की कोशिश करूंगा फिर भी, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से किसी का सिलेक्शन रुके, तो जितना जितना हो सकेगा मैं पूरा हेल्प आप लोगों को करूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है, वो करवा रहा हूँ, तो उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये भी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको मैंने कुछ 4-5 क्वेश्चन इसके करवाए थे। इससे पहले की अगर क्लास नहीं है तो बेशक 1.5x या 2x पे आप लोग स्पीड बढ़ाकर देखना शुरू कर दो, जिससे कि अगर ये आप लोगों का ये जो थ्योरी टाइप का क्वेश्चन आंसर करवाया है ना मैंने, अगर ये आप लोगों का क्लियर हो गया तो समझ लो MCQ क्वेश्चन भी आप लोगों का क्लियर है, ठीक है। तो ये लोग देखो, और कंक्रीट मिक्सचर और DG जनरेटर सेट के बारे में मैंने थ्योरी पोर्शन में कम करवाया है, ठीक है। उसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, और आपको वरना चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करो अब जाके, अभी भी मौका है, जल्दी से जल्दी देखो, ठीक है। DES और कंक्रीट मिक्सचर के बारे में मैंने करवा दिया है, ठीक है, वहां से आप लोग देखो, कुछ क्वेश्चन वगैरह मैं उसके करवा दूंगा, ठीक है, कंक्रीट मिक्सचर और DG जनरेटर सेट के बारे में, ठीक है। बाकी कुछ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों को करवा रहा हूँ, तो बस इसको ध्यान से देखो। बाकी ये कुछ क्वेश्चन मैंने कल भी करवाए थे, तो ये देखो, ये सब क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 1100 क्वेश्चन के करीब करवा दिया। इससे आगे का क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ये आप लोग अगर थ्योरी कंप्लीट है तो समझो MCQ क्वेश्चन कंप्लीट होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसको ध्यान से आप लोगों को देखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि कंप्रेशन रिंग का क्या कार्य होता है। तो सिलेंडर गैस के लीकेज ना होने देना, ठीक है। दूसरा इसका काम है कि पिस्टन को एयर टाइट प्लग के रूप में प्रदान करना, पिस्टन से प्राप्त गर्मी को सिलेंडर की दीवारों तक पहुंचाना, ठीक है, ये पिस्टन रिंग का काम होता है। और नेक्स्ट इसमें पूछा जाता है कंप्रेशन रिंग पिस्टन के कहाँ लगा रहता है। तो ठीक है, पिस्टन रिंग जो होता है कंप्रेशन के ऊपर की ओर लगा रहता है। ये साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको बताते हुए चल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर फिल्टर का क्या कार्य होता है। तो एयर फिल्टर का क्या कार्य होता है कि इंजन में जाने वाली हवा में मिले हुए धूल आदि के महीन कणों को साफ करना एयर फिल्टर का मेन कार्य होता है। अगर यही देखो, अगर आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा कि एयर फिल्टर का क्या काम है, तो महीन कणों को साफ करना, ठीक है। छोटी छोटी बातों को यहाँ आप लोगों को गौर करना है। और कौन से महीन कणों को, तो हवा में मिले धूल कण को साफ करना है, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ, ये अगर क्वेश्चन आप लोगों का कंप्लीट है तो समझो MCQ आप लोगों के लिए करना बहुत आसान है। तो ये सारे क्लासेस एक बार जरूर देख लेना फिर से जाके। एक क्वेश्चन जब मैंने एक क्वेश्चन से लेकर आज 1100 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट कर दिया, तो ये सारे जरूर एक बार जरूर रिवीजन इसका कर लेना। बेशक स्पीड बढ़ा के करना, लेकिन करना जरूर है आपको, ठीक है। नेक्स्ट है कि क्रैंक शाफ्ट का क्या कार्य होता है, ठीक है। तो क्रैंक शाफ्ट का क्या कार्य होता है कि पिस्टन के अप एंड डाउन मोशन के रोटरी मोशन में परिवर्तित करना ही क्रैंक शाफ्ट का कार्य होता है। किसको? पिस्टन के अप डाउन मोशन को रोटरी मोशन में परिवर्तित करता है कौन? क्रैंक शाफ्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रैंक शाफ्ट के कितने भाग होते हैं। तो एक क्रैंक जनरल होता है, क्रैंक पिन होता है, वेट होता है और क्रैंक बेब होता है, ओके। अक्सर पूछा जाता है क्वेश्चन कि कारों में किस प्रकार के इंजन लगाए जाते हैं। तो कारों में क्या होता है? इंटरनल कंबशन इंजन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाटर जैकेट का क्या उपयोग होता है। तो रेडिएटर द्वारा पानी सिलेंडर के चारों ओर वाटर जैकेट में आकर सिलेंडर को ठंडा रखता है, इसलिए वाटर जैकेट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजन की बल्ब टाइमिंग किस भाग के द्वारा सेट की जाती है। तो इंजन की बल्ब टाइमिंग गियर तथा क्रैंक शाफ्ट गियर के
द्वारा ही सेट किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा? टाइमिंग गियर और क्रैंकशाफ्ट के गियर को दोनों को आपस में मिलाया जाता है। जो कैमशाफ्ट में गियर होता है और क्रैंकशाफ्ट में, उसको आपस में मिलाकर वॉल्व टाइमिंग सेट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रैंक केस के क्या कार्य होते हैं। तो 4 स्ट्रोक इंजन में क्रैंक केस में लुब्रिकेशन ऑयल भरा रहता है। जब किसी 2 स्ट्रोक इंजन में सर्वप्रथम हवा और पेट्रोल का मिश्रण क्रैंक केस से में क्या होता है? भरता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की वॉल्व ओवरलैप क्या होता है। ये भी क्वेश्चन अधिकतर आता है एग्जाम में। तो वह समय जब इनलेट तथा एग्जॉस्ट वॉल्व दोनों ही खुले अवस्था में होते हैं। ठीक है, दोनों ही एक अवस्था में, खुले अवस्था में होते हैं, वो वॉल्व ओवरलैप उस टाइम कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि 4 सिलेंडर का फायरिंग ऑर्डर क्या होता है। तो 13-42 या 13-24 होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आए तो आप लोगों को मार्क करना है उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेंडर ब्लॉक तथा सिलेंडर हेड के बीच गैस्केट क्यों लगाई जाती है। तो सिलेंडर ब्लॉक तथा हेड के जोड़ में से कंप्रेशन लीक ना हो सके, इसलिए गैस्केट लगाई जाती है। नेक्स्ट है कि इंजन ऑयल किसे कहते हैं। तो वो मोबिल ऑयल जो इंजन के संप में भरा जाता है, जिसे इंजन के भागों का लुब्रिकेशन वह इंजन ऑयल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेंडर लाइनर कितने प्रकार के होते हैं। एक ड्राई टाइप का लाइनर होता है, ठीक है, और एक वेट टाइप का लाइनर होता है। ठीक है, एक सूखे लाइनर और गीले लाइनर, 2 प्रकार के सिलेंडर लाइनर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बल्ब टैपेट क्लियरेंस क्यों रखा जाता है। तो उचित समय पर बल्ब खुले तथा गर्म होकर बल्ब स्टेम टेढ़ी ना हो जाए, इसके लिए बल्ब टैपेट क्लियरेंस रखा जाता है। ये जो क्वेश्चन आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ, पहले भी करवा चुका हूँ। 1100 क्वेश्चन जो करवाया, उसके अंदर पूरा थ्योरी में मैंने डिटेल में इन सब क्वेश्चनों को करवाया, लेकिन ये शॉर्ट में यहाँ पे करवा रहा हूँ ताकि ये सारे मिक्स क्वेश्चन है और यही अधिकतर जो एग्जाम में आपको घुमा फिरा के पूछा जाता है। ठीक है, जैक का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो अब जैक का क्या कार्य होता है, इसको देखना है आप लोगों को और इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, कि मोटर गाड़ी में किसी भी प्रकार का मरम्मत के लिए ऊपर उठाने के लिए व्हीकल्स को जैक का प्रयोग किया जाता है। तो जैक होते कितने प्रकार के हैं। एक मैकेनिकल जैक होता है और एक हाइड्रोलिक जैक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 स्ट्रोक इंजन में स्ट्रोकों के नाम क्रम में क्या होता है। तो पहले क्या होता है, सक्शन स्ट्रोक होता है, फिर कंप्रेशन होता है, फिर पावर फायरिंग स्ट्रोक होता है एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है। ये इंजन वाले पोर्शन में मैंने ये सारे क्वेश्चन पूरा डिटेल में कवर किया है, इसलिए एक बार पूरा एक क्वेश्चन से लेके यहाँ पूरा रिवीजन आप लोगों को 1100 तक का क्वेश्चन करना है। ठीक है, अगर आप लोग बाकी में सिलेक्शन चाहते हो, क्योंकि अगर आपने 1 से 1100 क्वेश्चन तक कर लिया तो आप लोग का एमसीक्यू बड़ा ही ईजी बन जाएगा क्योंकि अब टाइम बहुत कम रह गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एयर कूलिंग सिस्टम में सिलेंडर पर बने फिन्स क्या कार्य करते हैं। तो सिलेंडर पर बने फिन्स के कारण सिलेंडर के चारों ओर हवा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है, जिससे इंजन शीघ्र ठंडा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जल शीतलन प्रणाली के क्या लाभ होते हैं। तो इंजन को शीघ्र ठंडा किया जा सकता है, इंजन की कार्य क्षमता बढ़ती है, इंजन अपेक्षाकृत कम खर्च होता है, इंजन को बिना रोके काफी देर तक क्या होता है, चलाया जा सकता है, इंजन अतृप्त नहीं होता और इंजन का जीवन क्या होता है, अधिक नहीं होता। अगर इससे क्या हो जाता है कि इंजन का लाइफ टाइम भी अपना अगर शीतलन प्रणाली होने की वजह से बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि इग्निशन प्रणाली में इग्निशन कॉइल का क्या कार्य होता है। ठीक है, तो इग्निशन प्रणाली में क्या होता है कि इग्निशन कॉइल की सहायता से बैटरी के लो वोल्टेज करंट को हाई वोल्टेज करंट में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, इग्निशन कॉइल के थ्रू क्या किया जाता है, बैटरी के लो वोल्टेज करंट को हाई टेंशन करंट में परिवर्तित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपना एयर कूल्ड इंजन के क्या क्या लाभ होते हैं। तो एयर कूल्ड इंजन जो होता है कि इंजन शीघ्र कार्यकारी तापक्रम पर आ जाता है, इंजन मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ती है ज़्यादा। ठीक है, यह इंजन हल्के बनाए जाते हैं और ठंडे स्थानों पर भी प्रयोग किया जाता है। यह इंजनों में एंटी फ्रिज लोशन आदि की आवश्यकता नहीं होती। ये जो आपको मेन पॉइंट्स बता रहा हूँ, इनमें ही भी आप लोगों को घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, आपको 3 पॉइंट दे देगा, इसमें कहेगा कि इसमें कौन सा एयर कूल्ड इंजन का लाभ नहीं है, तो आप लोगों को वो हिसाब से देख के बताना है। ठीक है, थोड़ा सा अपना भी सेंस यूज करना होगा वहाँ पे। नेक्स्ट है कि एयर कूल्ड इंजन की क्या हानियां होती है। तो क्या हानियां होती है कि इस इंजनों की क्षमता क्या होती है, कम होता है। पूरे इंजन सिलेंडर की कूलिंग एक समान नहीं हो पाती क्योंकि एयर कूल्ड इंजन है। ठीक है, तो इंजन की आवाज़ भी इसमें क्या होती है, एयर कूल्ड इंजन की अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि सेल्फ स्टार्टर और डायनेमो में क्या अंतर होता है।
तो ये सेल्फ स्टार्टर वाले और डायनेमो वाले पोर्शन में आप लोग जाके देखना, पूरा डिटेल में कवर किया है मैंने। तो सेल्फ स्टार्टर बैटरी से एनर्जी प्राप्त करके इंजन को मैकेनिकल एनर्जी से घुमाता है, बट डायनेमो क्या होता है अपना कि डायनेमो इंजन की मैकेनिकल एनर्जी से घूमकर विद्युत एनर्जी बनाता है, जिससे बैटरी चार्ज होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि कारों में प्रायः किस प्रकार की बैटरी प्रयोग होते हैं। तो कारों में प्रायः हाइड्रोलिक ब्रेक प्रयोग होते हैं, सॉरी ब्रेक के बारे में पूछा गया है कि कारों में प्रायः किस प्रकार के ब्रेक प्रयोग होते हैं। तो हाइड्रोलिक होते हैं, पहले अपना मैनुअली भी होता था, अब हाइड्रोलिक अधिकतर यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट है कि ट्रकों में किस प्रकार का क्लच प्रयोग किया जाता है। तो ट्रकों में जो होता है सिंगल प्लेट क्लच का ही प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी इसको घुमा के इस तरीके से पूछ लेगा कि बड़े गाड़ियों में किस क्लच प्लेट का प्रयोग किया जाता है, तो सिंगल प्लेट क्लच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कि इंजन में प्रयोग होने वाले तेल का क्या नाम होता है। तो मोबिल ऑयल उसको बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन कि लेड एसिड बैटरी में कौन कौन से मुख्य भाग होते हैं। तो बैटरी बॉक्स होता है, नेगेटिव तथा पॉजिटिव बॉक्स होता है, सेपरेटर होता है, मेन प्लेट टर्मिनल पोस्ट होता है, सेल कनेक्टर होता है, टॉप कवर होता है और इलेक्ट्रोलाइट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजन में नॉकिंग क्यों होती है। तो मिश्रण के समय पूर्व जलने से इंजन में क्या होता है, नॉकिंग होता है। क्या होता है कि पूर्व जलन के कारण, यही क्वेश्चन आप लोगों को ये आंसर में रहेगा, पूर्व प्रज्वलन के कारण क्या होता है, नॉकिंग अधिकतर इंजन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कार में लगी लाइटें कौन कौन सी होती है। तो एक हेडलाइट होता है, साइड लाइट होता है, टेल या बैक लाइट, स्टॉप लाइट, साइड इंडिकेटर लाइट, रूफ लाइट, नंबर प्लेट लाइट और फ्लड लाइट होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्कूटर के स्पार्क प्लग में इलेक्ट्रोड के बीच कौन से गैप, कैसे गैप नापते हैं। जो इलेक्ट्रोड अपना होता है उसका गैप कैसे नापा जाता है। ठीक है, तो इसको देखिए कि स्कूटर में जो स्पार्क प्लग होता है, इलेक्ट्रोड के बीच गैप नापने के लिए फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। कि आप लोगों को से पूछ लिया जाएगा किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो फिलर गेज आपको मार्क करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा आने जाने व उसे क्यों निकालते हैं। तो हाइड्रोलिक ब्रेक में हवा जाने या एयर लॉक हो जाता है, उससे पैडल दबाने पर हवा क्या होता है, दब जाती है, तेल का प्रेशर नहीं बनता, इसी कारण हवा निकालना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि चेन ड्राइव मैकेनिज्म की क्या हानि होती है। तो प्रयोग होते चेन ढीली होकर लंबी हो जाती है, इसे उतारने का भय रहता है और इसको बार बार एडजस्ट करना पड़ता है। चेन घिसने से पर क्या होती है, आवाज फिर आती है। ठीक है, नेक्स्ट है अपना कि स्पार्क इग्निशन इंजन में आइडियल स्पीड पर हवा और पेट्रोल का क्या अनुपात में मिश्रण होता है। ठीक है, तो मिश्रण जो हवा और पेट्रोल का होता है 16:1 रखा जाता है। जो आइडियल स्पीड है, ये मतलब आइडियल इसका मिश्रण है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसके बहुत प्रकार के हवा और पेट्रोल का भी मिश्रण होता है। एक रिच मिक्सचर होता है, एक लीन मिक्सचर होता है। ये सब मैंने जब पेट्रोल और इग्निशन सिस्टम, पेट्रोल सिस्टम के बारे में मैंने समझाया, उस बारे में मैंने पूरा क्लियर किया है। ठीक है, साइड इंडिकेटर लाइट क्या कार्य करती है। तो गाड़ी मोड़ते समय आगे व पीछे के ट्रैफिक के साथ क्रैंकिंग आदि पर खड़े सिपाही को यह ज्ञात कराया जा सके कि गाड़ी को किस ओर मोड़ रहे हैं। ठीक है, इसलिए साइड इंडिकेटर लगाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि क्लच स्लीपिंग से क्या तात्पर्य होता है। तो क्लच प्लेट के द्वारा इंजन की शक्ति गियर बॉक्स ना जा रही हो, यह दोष क्लच स्लीपिंग कहलाता है। यह दोष प्राय क्लच प्लेट से क्या होता है, चिकना हो जाने के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गाड़ी में कटआउट का क्या कार्य होता है। तो कटआउट बैटरी के करंट को डायनेमो से जाने से रोकता है। इसके साथ जब समुचित करंट बन रहा हो तो डायनेमो व बैटरी और डायनेमो का संबंध बनाता है। कटआउट क्या होता है कि बाय द वे करंट अगर बन रहा है तो क्या होता है कि बैटरी को चार्ज करता रहता है, और अगर स्पीड कम गई तो क्या होता है, उस टाइम डायनेमो कम जाता है, तो क्या होती है, बैटरी से उल्टा करंट वापस ना जाए, इसलिए कटआउट क्या करता है, वहां पे करंट को कटआउट काट देता है ताकि अपना करंट जो है रिटर्न वापस ना जा पाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेट्रोल गाड़ी में पेट्रोल किन किन भागों में होकर कार्बोरेटर तक पहुंचता है। तो पेट्रोल टैंक, फ्यूल पंप और कार्बोरेटर के जरिए होते होते इंजन तक पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि डीजल फ्यूल प्रणाली में कौन कौन से मुख्य भाग प्रयोग किए जाते हैं। एक डीजल टैंक होता है, फीड पंप होता है, डीजल फिल्टर होता है, फ्यूल इंजेक्शन पंप होता है
एंड इंजेक्शन आदि ये अधिक मेन, ये इस प्रकार के डीजल फ्यूल सप्लाई सिस्टम में ये मेन पार्ट्स इसके माने गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेल्फ स्टार्टर द्वारा इंजन ना घुमा पाने का क्या कारण होता है। तो या तो इंजन जाम है, या क्या होता है सेल्फ स्टार्टर किससे चलता है, बैटरी के करंट से चलता है, तो बैटरी वोल्टेज कम हो सकता है, वायरिंग कहीं से दोषपूर्ण हो सकता है, सोलोनाइट स्विच खराब हो सकता है, स्टार्टर पिनियन और फ्लाईव्हील रिंग का संबंध नहीं हो पा रहा हो अच्छे से, इस कारण से इंजन को ना घुमा पा रहा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया गैसकेट लगाना क्यों अच्छा माना जाता है। तो पुराना गैसकेट कई जगह से दब जाता है, उसे पुनः प्रयोग करने पर उसे दबे स्थान पर लीकेज रहने की आशंका रहती है, इसलिए आप लोग को हर बार जब भी गैसकेट नया लगाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गाड़ी स्टार्ट करने के समय क्या क्या बाधाएं आती है। तो ग्रेडिएटर रेजिस्टेंस, रोलिंग रेजिस्टेंस, ग्रेविटी रेजिस्टेंस एंड एयर रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि बैटरी की उचित देखभाल के लिए 4 बातें क्या होनी चाहिए। तो बैटरी के टर्मिनल गंदे होने पर उन्हें साफ करके एसिड प्रूफ ग्रीस लगाने चाहिए, बैटरी में उचित सतह पर इलेक्ट्रोलाइट भरा होना चाहिए, किसी कारण से बैटरी निकालनी हो तो उसका नेगेटिव टर्मिनल पहले अलग करना चाहिए। ठीक है, और फिर क्या है कि बैटरी में केवल डिस्टिल वाटर का ही प्रयोग करना चाहिए, वरना अदर वाटर क्या होता है कि वो बैटरी के लिए नहीं होता है, प्योर वाटर इसके लिए डिस्टिल वाटर का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि स्पार्क प्लग गैप क्यों रखा जाता है। तो सेंट्रल इलेक्ट्रोड तथा साइड इलेक्ट्रोड के बीच करंट जंप कर सके जिससे चिंगारी उत्पन्न हो, इसलिए स्पार्क प्लग के बीच गैप रखा जाता है। अगर करंट का मतलब इलेक्ट्रोड का गैप क्या होगा, सेंट्रल इलेक्ट्रोड और साइड इलेक्ट्रोड का गैप अगर कम होगा तो हमारा करंट जंप नहीं कर पाएगा और फिर चिंगारी नहीं निकल पाएगी। अगर ज़्यादा भी गैप हो जाता है तो चिंगारी वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, इसलिए एक सीक्वेंस में गैप को सेट किया जाता है। और कितना इसको सेट किया जाता है तो आप पूरा इसका पहले का वो पेट्रोल वाला जाके देखो, वहां पे मैंने इग्निशन सिस्टम में सारा बताया है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंजन के कार्बोरेटर में कौन कौन सी सेटिंग की जाती है। आइडियल स्पीड सेटिंग, स्लो रनिंग सेटिंग की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंजन की खपत कम करने के लिए क्या क्या सुझाव हो सकते हैं। तो गाड़ी एक जैसी स्पीड पर चलाएं, अनावश्यक रूप से बार बार ब्रेक तथा एक्सेलरेशन ना करें, इंजन ठीक रखें, व्यर्थ में क्लच पेडल पर दबाव ना रखें, एयर फिल्टर साफ रखें और टाइट टायर क्या होता है, टायर का प्रेशर सही रखना चाहिए। ठीक है, जिससे कि हमारे इंजन का खपत कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गाड़ी चलाते समय एक और भागते उसका क्या कारण होता है। तो एक साइड से ब्रेक शू सही से एडजस्ट नहीं है, टायर प्रेशर समान नहीं है और गाड़ी पर एक ओर से लोड अधिक है। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोटर गाड़ी में विभिन्न कंट्रोल कौन कौन से होते हैं। एक स्टीयरिंग होता है, ब्रेक होता है, गियर बॉक्स होता है, एक्सेलरेटर होता है और क्लच होता है। ठीक है, कैस्टर एंगल का क्या कार्य होता है। तो गाड़ी को अगले पहिए सेल्फ सेंटर रहे इसके लिए अगले पहिए को कैस्टर कोण दिया जाता है। ओके, क्लच में क्या क्या खराबियां होती हैं। तो क्लच पूरी तरीके से डिसएंगेज नहीं होता और क्लच स्लिप करता है और क्लच में क्या होता है, आवाज करता है, इसलिए ये मेन रूप से क्लच की खराबियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि मोटर गाड़ियों में कितने प्रकार के ब्रेक प्रयोग किए जाते हैं। एक मैकेनिकल ब्रेक होता है, एक पावर ब्रेक होता है जिसके अंतर्गत हाइड्रोलिक ब्रेक, वैक्यूम सर्वो ब्रेक और एयर ब्रेक, इलेक्ट्रिक ब्रेक आते हैं। ठीक है, तो ये अपना 1150 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज मैं आप लोगों को अब 100 क्वेश्चन करवाऊंगा डेली, क्योंकि टाइम बहुत कम है। अगर आप लोग वाकई में सिलेक्शन चाहते हो तो आप लोगों को अब टाइम देना पड़ेगा। एक बार शुरू से आप लोग वीडियो देखो जाके, क्योंकि आप लोगों के लिए कह रहा हूँ कि जितना आप वीडियो एक बार देख लोगे तो उतना आप लोग के MCQ में छूट मिलेगा। बेशक स्पीड बढ़ा के देखो, लेकिन एक क्वेश्चन से लेके यहाँ 1100 क्वेश्चन तक जितना भी करवाया आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से कह रहा हूँ, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अभी भी दबा लो, क्योंकि अभी भी बहुत कुछ आप लोगों को मैं जितना हो सकेगा अपने तरीके से करवाने की कोशिश करूंगा। अपने तरीके से मैं पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों के लिए देना शुरू करता हूँ। ठीक है, चलिए 100 क्वेश्चन आज कंप्लीट करेंगे अपना कि वेट सिलेंडर लाइनर क्या होता है। अभी हमने पढ़ा था ना कि लाइनर कितने प्रकार के होते हैं, कि ड्राई टाइप लाइनर होता है, वेट टाइप लाइनर होता है। तो वेट टाइप लाइनर क्या होता है। तो इस प्रकार के लाइनर जो होते हैं पूर्ण रूप से सिलेंडर बैरल का कार्य करते हैं। पुराने लाइनर निकालकर इन्हें फिट किया जाता है। इन लाइनरों के ऊपर नीचे कॉपर के गैस्केट सील करने के लिए फिट किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो बैट लाइनर फिट किया जाता है इसके ऊपर नीचे सील को भी फिट किया जाता है। ठीक है,
लेकिन अगर मैं इसी के साथ ड्राई लाइनर की बात अगर बता दूं कि ड्राई लाइनर सेट फिट करने के लिए हमें पुराने लाइनर को निकालने की आवश्यकता नहीं होती, उसी में हम उसको इजीली लगा देते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रैंककेस वेंटिलेशन क्या होता है। तो मोटर गाड़ी में संप से उत्पन्न दूषित गैसों को बाहर निकालने के लिए क्रैंककेस वेंटिलेशन की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए एक ढक्कनदार पाइप इंजन के एक साइड से क्रैंककेस से संबंधित फिट किया जाता है। ठीक है, आप लोगों से इसका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्रैंककेस वेंटिलेशन क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन अगर दिया रहेगा कि गैसों को बाहर, दूषित गैसों को बाहर निकालने की प्रक्रिया क्रैंककेस वेंटिलेशन कहलाती है। ठीक है, तो दूषित गैसों को बाहर निकालने की प्रक्रिया अगर कोई ऑप्शन हो तो उस पर आप लोगों को मार्क करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि ऑयल फिल्टर का क्या कार्य होता है। तो ऑयल फिल्टर का क्या कार्य होता है कि इंजन लुब्रिकेशन के बाद तेल वापस आ जाता है, इससे धातु तथा महीन कण गंदगी मिली होती है, इसको साफ करने के लिए ऑयल फिल्टर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि किसी भाग में ऑयल फिल्टर सील का क्या कार्य होता है। तो जिस भागों में तेल भरा होता है वो ऑयल सील का प्रयोग किया जाता है, इसके लिए इस कारण भाग से तेल लीक करने की आशंका नहीं रहती है। ठीक है, तो उस इसलिए ऑयल सील लगाया जाता है ताकि हमारा तेल का लीकेज ना हो। नेक्स्ट है कि पोर्ट व बल्ब में क्या अंतर होता है। तो पोर्ट किस में होता है, 2 स्ट्रोक इंजन में होता है, और बल्ब 4 स्ट्रोक इंजन में लगाया जाता है। तो इंजन वाला 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक इंजन जो मैंने पढ़ा है वो वाला पोर्शन जाके देखो एक बार, शुरू से आप लोग देख लो, कह रहा हूँ 100% आप लोगों का MCQ क्वेश्चन जाए एकदम करेक्ट जाएगा। और कंक्रीट मिक्सचर और डीजी जनरेटर सेट का भी आप लोग थ्योरी वाला पोर्शन देख लेना। ठीक है, प्लेलिस्ट जाके एक बार शुरू से चेक कर लो, आप लोगों को सारा क्लासेस मिल जाएगा। और स्पीड बढ़ाकर देखना शुरू कर दो अभी भी। ठीक है, तो पोर्ट तथा बॉल में क्या अंतर होता है कि 2 स्ट्रोक इंजन में ईंधन के जाने व जली गैसों को बाहर निकालने के लिए सिलेंडर के दीवारों पर पोर्ट बने होते हैं, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में इन कार्यों के लिए बॉल्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार तथा ट्रक आदि के पिस्टन की किस धातु के बने होते हैं। तो हमारा क्या होता है, पिस्टन जो होता है या तो एल्युमिनियम एलॉय के बनाए जाते हैं, या कुछ पिस्टन जो हमारा होता है सेमी स्टील या कास्ट आयरन के भी बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फैन बेल्ट का प्रयोग क्या है, मतलब फैन बेल्ट का क्या प्रयोग होता है। तो मोटर गाड़ी में इंजन के फैन बेल्ट के द्वारा डायनेमो तथा वाटर पंप क्या होता है, इसके द्वारा चलाए जाते हैं। फैन बेल्ट के द्वारा क्या होता है कि डायनेमो तथा वाटर पंप चलाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि रॉकर आर्म क्या कार्य करता है। तो ओवर हेड इंजनों में पुश रॉड की सहायता से रॉकर आर्म इनलेट तथा एग्जॉस्ट वाल्व को खोलने का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीजल इंजन में इंजेक्टरों में कौन कौन से प्रकार के नोजल प्रयोग किए जाते हैं। तो सिंगल होल नोजल, मल्टी होल नोजल और पिंटल नोजल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिस्टन रिंग के क्या कार्य होते हैं। तो सिलेंडर के कंप्रेशन को लीक नहीं होने देना, ये कंप्रेशन रिंग का काम होता है। पिस्टन के गैस टाइट प्लग तथा के रूप में इसको प्रदान करता है, गैस को लीकेज होने नहीं देता है। पिस्टन की गर्मी को सिलेंडर के दीवारों तक प्रेषित करता है, और सिलेंडर के दीवारों पर आए लुब्रिकेशन ऑयल को कंबस्शन चैम्बर में जाने से रोकने के लिए क्या होता है, ऑयल रिंग का प्रयोग किया जाता है। इसमें 2 प्रकार के मेन रिंग प्रयोग किए जाते हैं, कंप्रेशन रिंग और ऑयल रिंग पिस्टन रिंग में प्रयोग किए जाते हैं। ये सारा मैंने पूरा डिटेल में आप लोगों को करवा रखा है। नेक्स्ट है कि इनलेट मैनिफोल्ड क्या होता है। तो इंजन के साथ इनलेट मैनिफोल्ड गैसों को जाने का मार्ग तथा इसका संबंध सिलेंडर के इनलेट वाल्वों में रखता है। ठीक है, पेट्रोल इंजन का कार्बोरेटर इसी प्रकार लगा होता है, इसी प्रकार डीजल इंजन में इंटेक मैनिफोल्ड तथा एयर क्लीनर लगा रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इग्निशन स्पार्क इग्निशन क्या होता है। तो पेट्रोल इंजन में हवा और पेट्रोल के मिश्रण को जलाने के लिए स्पार्क प्लग द्वारा स्पार्क देकर जलाया जाता है, इसे स्पार्क इग्निशन इंजन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि कैम शाफ्ट का क्या कार्य होता है और क्या काम होता है। ठीक है, तो बल्बों को खोलना, ऑयल संप को चलाना, पेट्रोल इंजन में डिस्ट्रीब्यूटर को चलाना, पेट्रोल इंजन के AC मैकेनिकल फ्यूल पंप को चलाना, डीजल इंजन के फ्यूल इंजेक्शन पंप को चलाना, ये कैम शाफ्ट का मुख्य कार्य। ये क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है, इतने सारे कैम शाफ्ट के द्वारा इतना चीजों को ड्राइव दिया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक कैम शाफ्ट का क्वेश्चन तो जरूर आएगा उठ के। नेक्स्ट है कि फ्लाईव्हील का क्या कार्य होता है। तो फ्लाईव्हील इंजन
साइकिल के तीनों ओर सक्शन, कंप्रेशन तथा एग्जॉस्ट आइडियल स्ट्रोकों को पूरा कराने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसी के द्वारा इंजन के द्वारा उत्पादित शक्ति तथा अन्य कार्यों में इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक तरीके से क्या करता है कि हमारा पावर स्ट्रोक में हमें पावर मिलता है। बाकी तीन स्ट्रोक को चलाने के लिए फ्लाईव्हील का मेन यूज किया जाता है सक्शन, कंप्रेशन एंड एग्जॉस्ट स्ट्रोक को। ठीक है, लेकिन हमें पावर स्ट्रोक में ही मिलता है, ये एक्सपेंशन स्ट्रोक में हमें मिलता है। ठीक है, और दूसरा इसका ये काम होता है कि अपने ये पावर को क्या करता है, अपने ऊपर स्टोर करके रखता है, ताकि उसके बाद फिर क्या होता है, क्लच प्लेट बाकी और जगह फिर ट्रांसफर उसके द्वारा पावर को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेंडर के अंदर इंजन में कौन कौन से भाग फिट होते हैं। तो पिस्टन रहता है, पिस्टन रिंग रहता है, गजन पिन रहता है तथा कनेक्टिंग रॉड रहता है। ठीक है, ये सिलेंडर के अंदर ये मेन पार्ट्स होते हैं। नेक्स्ट है कि रेडिएटर का क्या उपयोग होता है। तो वाटर कूलिंग प्रणाली में रेडिएटर के द्वारा पानी इंजन के वाटर जैकेटों में जाता है तथा गर्म पानी वापस आकर रेडिएटर में ठंडा हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंजन में कूलिंग के क्या लाभ होते हैं। तो इंजन भागों का आयतन नहीं बढ़ने पाता है, जिससे इंजन में जाम होने की आशंका नहीं रहती है। ठीक है, और इंजन शीघ्र वाष्प पर बनकर इससे क्या होता है, नहीं उड़ता है। ठीक है, ये इंजन के कूलिंग के ये दो मेन लाभ होते हैं, और इसके बहुत सारे लाभ हैं, वैसे मैंने इसको कवर किया है कूलिंग सिस्टम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजन में लुब्रिकेशन का क्या क्या लाभ होता है। तो देखो, रगड़ कर चलने वाले भागों को घर्षण का कम कर देता है, इंजन भागों का तापक्रम नहीं बढ़ता है, इंजन भागों की सफाई होती रहती है, आवाज कम आती है, कार्बन कम जमा होता है, जंग लगने से बचाता है, और ऑक्सीडेशन क्या होता है, रोकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पेट्रोल इंजन की फ्यूल सप्लाई प्रणाली कौन कौन सी होती है। तो ग्रेविटी फीड सिस्टम, प्रेशर फीड सिस्टम, वैक्यूम फीड सिस्टम एंड फ्यूल फीड सिस्टम होता है। इसकी मेन फ्यूल सप्लाई की प्रणाली होती है। नेक्स्ट है कि इंजन चालू रहते हुए यदि चॉक वाल्व खुला रहने दे तो क्या होगा। अगर मान लो जैसे इंजन चालू है और अगर चॉक वाल्व खुला हुआ है तो क्या होगा कि ओवरफ्लो होता है, या फिर ईंधन का खर्च बढ़ जाता है और इंजन पूरा लोड नहीं लेता इसके कारण। ठीक है, नेक्स्ट है कि फ्यूल इंजेक्शन पंप के प्लंजर किस प्रकार उठते हैं। तो प्लंजर को उठाने के लिए फ्यूल इंजेक्शन पंप में एक छोटी सी कैमशाफ्ट का इसमें प्रयोग किया जाता है। फ्यूल इंजेक्शन पंप में प्लंजर को उठाने के लिए किसका, छोटी कैमशाफ्ट के द्वारा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है कि एफआईपी को किसके द्वारा ड्राइव मिलती है। तो कैमशाफ्ट के द्वारा ड्राइव दी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि इंजन वाल्व टाइमिंग दोषपूर्ण हो तो क्या प्रभाव पड़ता है। अगर वाल्व टाइमिंग में दोष आ रहा है तो क्या क्या प्रभाव पड़ेगा कि इंजन स्टार्ट नहीं होगा, या फिर क्या होगा कि इंजन पूर्ण शक्ति विकसित नहीं कर पाएगा, इंजन या तो गर्म हो जाएगा, या फिर इंजन का तेल का खपत क्या होगा, खर्च बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इग्निशन कॉइल का क्या कार्य होता है। तो इग्निशन कॉइल की सहायता से बैटरी के लो टेंशन करंट को हाई टेंशन करंट में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन ही अधिकतर आप लोगों का उठ के बार बार आता है, इसलिए मैंने बोला कि ये रिपीटेबल क्वेश्चन होता है कि बार बार जो आप लोगों का रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट है स्पार्क प्लग कितने प्रकार के होते हैं। तो कोल्ड स्पार्क प्लग होता है एंड हॉट स्पार्क प्लग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, स्टोरेज बैटरी की क्षमता किस प्रकार और किस बात पर निर्भर करती है। तो स्टोरेज बैटरी की क्षमता उसके अंदर प्रयोग की गई नई नेगेटिव तथा पॉजिटिव प्लेट की संख्या तथा उसकी माप के ऊपर निर्भर करती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कोन क्लच क्या होता है। तो इस प्रकार के क्लच में आउटर तथा इनर कोन प्रयोग किए जाते हैं। आउटर कोन फ्लाईव्हील के साथ लगा रहता है और इनर कोन जो होता है गियर बॉक्स की प्राइमरी शाफ्ट पर स्लाइड करने के योग्य फिट किया जाता है। दोनों कोनों पर क्या होता है, लाइनिंग चढ़ी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट है कि गियर बॉक्स का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इंजन की सीमित शक्ति को आवश्यकता को समय गियर लीवरेज के द्वारा बढ़ाने के लिए गियर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त गाड़ी को पीछे चलाने के लिए गियर बॉक्स के द्वारा ही इसकी व्यवस्था की जाती है। ठीक है, डिफरेंशियल का क्या कार्य होता है। तो गाड़ी को मोड़ते समय ऊंची नीची सतह पर चलते समय पिछले दो पहियों के चाल के अंतर पड़ सके, इसलिए डिफरेंशियल का इसमें प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है मास्टर सिलेंडर कहाँ लगाया जाता है और इसका क्या कार्य होता है। तो मास्टर सिलेंडर में ब्रेक पैडल के यथा संभव समीप लगाया जाता है। इसके द्वारा प्रेशर के साथ ब्रेक ऑयल व्हील सिलेंडर में भेजा जाता है, जिससे ब्रेक क्या होता है, लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि सेल्फ स्टार्टर द्वारा इंजन किस प्रकार स्टार्ट किया जाता है।
तो सेल्फ स्टार्टर के द्वारा जो होता है कि इंजन स्टार्ट करने के लिए सेल्फ स्विच ऑन किया जाता है और जिससे बैटरी का करंट सेल्फ स्टार्टर द्वारा आर्मेचर घूमता है और इसकी साइड पर लगी पिनियन आगे की ओर खिसक कर फ्लाई व्हील पर चढ़े रिंग गियर से मिल जाती है और फ्लाई व्हील को घुमाने लगती है जिससे इंजन क्या होता है स्टार्ट हो जाता है। ओके, नेक्स्ट अपना क्वेश्चन की गाड़ी में शॉक ऑब्जर्वर का क्या प्रयोग किया जाता है। तो गाड़ी में सड़क के झटकों से बचाने के लिए रोड स्प्रिंग लगाई जाती है, परंतु इसके द्वारा गाड़ी के विपरीत उछाल बनने की आशंका भी बनी रहती है। इससे बचने के लिए क्या होता है, इसको शॉक ऑब्जर्वर का प्रयोग किया जाता है। तो अब शॉक ऑब्जर्वर होता कितने प्रकार के, दो प्रकार के होता है, एक मैकेनिकल शॉक ऑब्जर्वर होता है और दूसरा हाइड्रोलिक शॉक ऑब्जर्वर होता है। ठीक है, कुछ नोट्स इसका दिया गया है कि मैकेनिकल शॉक ऑब्जर्वर सिंगल एक्टिंग तथा डबल एक्टिंग दो प्रकार में आते हैं। ओके, ये साथ में आप लोग क्लियर करता हुआ हर चीज चल रहा हूँ ताकि क्वेश्चन आप लोग कहीं से छूटना नहीं चाहिए। जितना आप लोग रिवीजन बार बार वीडियो देखोगे उतना प्रॉफिट है आप लोगों के लिए ही, इसीलिए मैं पहले से ये सब चीज समझाता हुआ आ रहा था कि कितना मौका मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन साथ में अगर आप लोग नोट्स बनाते हुए चलिए तो आप लोगों के लिए बहुत प्रॉफिट होगा। अभी भी मौका है, बेशक स्पीड बढ़ाकर ही आप लोग एक बार दोबारा अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि गाड़ी के पहिया कम हवा में क्या प्रभाव पड़ता है। तो गाड़ी की चाल प्रभावित होती है, फिर टायर की साइड गोलाई में क्रैंक होने लगती है। ठीक है, टायर शीघ्र खराब हो जाता है, ईंधन का खर्च बढ़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है किसी पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करते समय चौक क्यों लिया जाता है। तो पेट्रोल इंजन को स्टार्ट करने के लिए चौक लेने तथा हवा पेट्रोल के मिश्रण में पेट्रोल की मात्रा बढ़ जाती है जिससे इंजन क्या होता है शीघ्र स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि रेडिएटर कैसे साफ किया जाता है। तो रेडिएटर साफ करने के लिए रेडिएटर का कैप खोलकर उसे वाटर सप्लाई पाइप लगाते हैं तथा समय रेडिएटर के क्या होता है कि दोनों होज पाइप खोल देने चाहिए तथा ड्रेन प्लग भी खुला होना चाहिए ताकि अच्छे से फ्लैश करके रेडिएटर को साफ किया जा सके। ओके, नेक्स्ट है कि टू स्ट्रोक इंजन में पेट्रोल तथा लुब्रिकेटिंग ऑयल न मिलाने से क्या होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या होगा कि इंजन लुब्रिकेशन नहीं होगा या फिर इंजन गर्म हो जाएगा और इंजन की खपत बढ़ जाएगी, क्योंकि लुब्रिकेशन नहीं होगा तो इंजन गर्म होगा ही और ईंधन की खपत, इससे लुब्रिकेशन नहीं होगा तो इंजन हार्ड चलेगा और ईंधन की खपत उससे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिपर से आप क्या समझते हैं। तो मोटर गाड़ी के हेडलाइट में बल्ब के अंदर दो फिलामेंट लगे होते हैं, जो एक फिलामेंट रोशनी दूर और ऊंची होती है, दूसरे फिलामेंट में क्या होता है कि रोशनी नीची तथा नजदीक होती है। ठीक है, जब सामने से कोई गाड़ी आ रही हो तो उसके चालक में चौंध से बचाने के लिए डिपर के द्वारा रोशनी के नीचे तथा नजदीक किया जाता है। इसके अतिरिक्त आगे आने वाली गाड़ी को रात्रि के पास ले जाने के लिए बार बार डिपर का प्रयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि SAE 90 नंबर तथा SAE 40 नंबर का तेल कौन कौन सा गाढ़ा होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेगा कि SAE 90 गाढ़ा होता है या SAE 40 गाढ़ा होता है। तो इतना आप लोगों को मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जितना ग्रेड ज़्यादा होगा वो तेल ज़्यादा गाढ़ा होगा। ठीक है, जैसे ये SAE 40 है और SAE ये 90। SAE का मतलब होता है सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। ये क्या करते हैं कि तेल की ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, तो जितना नंबर ज़्यादा रहेगा 140 भी होता है। ठीक है, जो डिफरेंशियल वगैरह का होता है, तो जितना ज़्यादा नंबर रहेगा उतना ज़्यादा गाढ़ा तेल रहेगा और जितना कम नंबर रहेगा उतना पतला रहेगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना है थोड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पार्क प्लग को साफ करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ठीक है, तो स्पार्क प्लग के सेंट्रल इलेक्ट्रोड के चारों ओर कार्बन जमा होता है जिसके कारण करंट अर्थ होने लगता है तथा स्पार्किंग नहीं होती। इसके लिए स्पार्क प्लग को साफ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है कि सेल्फ स्टार्टर के साथ बेंडेक्स पिनियन का क्या उपयोग किया जाता है। तो सेल्फ स्टार्टर के साथ लगी पिनियन के लिए यह आवश्यक है कि इंजन स्टार्ट होते समय पिनियन तथा फ्लाईव्हील व्यास का संबंध टूट जाए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो फ्लाईव्हील के द्वारा सेल्फ घूमने लगता है, इससे क्या होती है क्षति पहुंचती है। इसके लिए विशेष प्रकार के बेंडेक्स ड्राइव पिनियन का प्रयोग किया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिलेंडर की बोरिंग से आप क्या समझते हैं। अधिक दिनों तक इंजन के चलने पर सिलेंडर ओवरऑल तथा टेपर आकार में घिस जाते हैं, इससे कंप्रेशन लीक करने लगता है तथा इंजन की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, ऐसे सिलेंडरों को फिर से गोलकार बनाने के लिए बोरिंग की जाती है। ओके,
नेक्स्ट है कि इंजन मिस फायर कब करता है, तो इंजन के चलते हुए स्पार्क ना होने से, फ्यूज ना पहुंचने से मिस फायर क्या होता है, करता है। ठीक है। नेक्स्ट है कि इंजन किन्हीं 4 भारतीय डीजल के कारों के नाम बताइए, तो एम्बेसडर डीजल, कैटसेट डीजल, जीप डीजल तथा डॉल्फिन डीजल होता है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि पिस्टन का क्या कार्य होता है, तो पिस्टन द्वारा इंजन साइकिल के चारों स्ट्रोक को पूरा करता है। इंजन सिलेंडर गैस टाइट प्लग का भी क्या कार्य करता है, ताकि गैस लीकेज ना हो सके। और दूसरा क्या होता है, ये चारों स्ट्रोक को सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट स्ट्रोक को पूरा करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है कि गजन पिन का क्या कार्य है, तो गजन पिन को 2-3 नाम से जाना जाता है दोस्तों। गजन पिन को पिस्टन पिन, रेस्ट पिन, ठीक है, 2-3 नाम इससे इसको बोला जाता है। तो पिस्टन तथा कनेक्टिंग रॉड को इसको मेन जोड़ने का गजन पिन का कार्य किया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि गजन पिन कितने प्रकार के होते हैं, तो मिक्स्ड पिन टाइप गजन पिन, सेमी फ्लोटिंग टाइप गजन पिन, फुल फ्लोटिंग टाइप गजन पिन होता है। ओके। नेक्स्ट है पिस्टन हेड कितने प्रकार के होते हैं, तो फ्लैट हेड, डोम हेड, डिफ्लेक्टेड हेड एंड कॉनकेव तथा कॉन्वेक्स हेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंजन ट्यूनिंग से आप क्या चेक किया जाता है, तो बैटरी तथा तार, स्पार्क प्लग, कंप्रेशर, प्रेशर तथा बल्ब क्लियरेंस चेक किया जाता है। ओके। और जो होता है डिस्ट्रीब्यूटर, इग्निशन, टाइमिंग और कार्बोरेटर होता है, जो इंजन ट्यूनिंग के टाइम ये चेक किए जाते हैं सारे। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि इंजन लुब्रिकेशन की क्यों आवश्यकता पड़ती है, तो इंजन के अंदर सबसे अधिक आपस में रगड़ कर चलने वाले भाग होते हैं, जो इंजन घर्षण के कारण गर्म हो जाते हैं, वो उसका आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। इस कारण क्या होता है, उनके चलने में बाधा आती है तथा कभी कभी वो जाम हो जाते हैं। इसके बचाव के लिए लुब्रिकेशन पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ओके। नेक्स्ट है कि इंजन लुब्रिकेशन की कौन सी विधियां होती है, तो एक स्प्लैश लुब्रिकेशन होता है और दूसरा फोर्स लुब्रिकेशन होता है। तो आज हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट किया, बाकी मैं जल्द से जल्द जितना हो सकेगा आप लोगों को बहुत से बहुत क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करवाने की कोशिश करूंगा। आप भी अपने तरीके से अब तो 100% देना शुरू कर दीजिए अपने लिए ही। बेशक एक बार शुरू से रिवीजन कर लीजिए जाके, जितने भी मैंने ये थ्योरी टाइप का क्वेश्चन करवाया, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितना भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनेगा इन्हीं में से बनेगा। अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप लोग कह रहा हूँ 100% आप लोग अपने तरीके से 100% रिस्पॉन्स दोगे। ओके। बाकी किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है ये मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ठीक है। और ये भी आपको बताऊंगा कि ज़्यादा किस किस क्वेश्चन पूछा जाता है। 2-3 टॉपिक तो आप ध्यान में रखना, इंजन हो गया आप लोगों का, कूलिंग सिस्टम हो गया, ठीक है, बाकी डीजी सेट वगैरह, अल्टरनेटर के वगैरह के बारे में ये सब जो क्लासेस मैंने करवाए जाके देखिए, एक बार दोबारा रिवीजन कीजिए। बेशक स्पीड बढ़ाइए वीडियो का और तब देखिए, लेकिन देखना शुरू कीजिए। बाकी जितना मेरे से हेल्प हो सकेगा मैं आप लोगों को पूरा करूंगा। ठीक है, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प हो सके। और इस बार क्या है कि कंपटीशन भी बहुत कम है, 36 तो कुछ बच्चे का ही सिर्फ एडमिट कार्ड आया है। तो आप लोगों को बहुत चांसेस है, अगर आपने थोड़ा सा मेहनत कर लिया, जो ज़्यादा मेहनत करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा, और बाकी अब मेहनत आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब आप देख लीजिएगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को क्लासेस करवाऊंगा। धन्यवाद।